नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा रॉय। राजपथ में आज हम आपको दिखाएंगे कि लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर राहुल ने सरकार को घेरा, तो बताएंगे कि दाल की कीमतों पर क्या बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। राजपथ में आपको यह भी दिखाएंगे कि पकड़े गए आतंकी ने कैसे खोली पाकिस्तान की पोल, तो बताएंगे कि इस्लामाबाद में होने वाले सार्क समिट में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे हिस्सा। वहीं राजकाज में आपको दिखाएंगे कहां शिक्षक बन बैठे हैवान, तो बताएंगे कि क्यों मौत से खेलकर नदी पार करने को मजबूर हैं उत्तरकाशी के लोग। वहीं न्याय मंच में आपको दिखाएंगे कि 2006 औरंगाबाद हथियार तस्करी मामले में दोषी करार हुआ अबू जुंदाल, तो बताएंगे कि क्यों रद्द हुई सासाराम से बीजेपी सांसद छेती पासवान की सदस्यता। लेकिन देश की बात में सबसे पहले बात राजपथ की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर गुरुवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि हर हर मोदी का नारा अब अरहर मोदी में बदल गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष के हमलों का जवाब बीजेपी ने भी दिया। मॉनसून सत्र में महंगाई को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 2 साल पूरे होने के जश्न में डूबी सरकार को गरीबों के आंसू नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे सेलिब्रेशन में मुझे एक शब्द कहीं भी सुनाई नहीं दिया। मां बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं, मगर महंगाई की आपने एक बार बात नहीं की। दाल की आपने एक बार बात नहीं की, आलू की आपने एक बार बात नहीं की, टमाटर की आपने एक बार बात नहीं की। सच्चाई है कि इसके बारे में झूठे वायदे नहीं किए जा सकते। जैसे आप स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोल सकते हो, मेक इन इंडिया के बारे में बोल सकते हो, महंगाई के बारे में आप नहीं बोल सकते। राहुल गांधी के महंगाई वाले पत्ते पर बीजेपी ने हुकुम का इक्का फेंका। मधुबनी से बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के आरोपों का जवाब दिया। बहुत आविष्कार हुआ, लेकिन आखिर मोदी ने उस सपना को साकार किया कि ये गैस सिलेंडर वो बीपीएल वाले को देके वही धुआं रही चूल्हा से उनके आंख की रोशनी को बचाया है, लोहिया का सपना पूरा किया। घर घर तक शौचालय बनाएंगे। उन गरीब की माँ और बहनें जो सड़क के किनारे शौच के लिए खड़ी होती है, उनको भी रानी और महारानी के जैसे इज्जत के साथ अपने घर के शौचालय में जाने देंगे। ये है हिंदुस्तान। एक तरफ है महारानी, एक तरफ है गांव की गरीबनी। उस गरीबनी को भी हिंदुस्तान के महारानी की तरह बनाएंगे। राहुल गांधी ने दाल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए तो जवाब में बीजेपी ने राहुल पर हमला बोला। आपने बड़े उद्योगपतियों को पैसा दिया, मगर हिंदुस्तान के किसान को आपने कितना पैसा दिया? जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो मार्केट में जाती हैं, जो 200 रुपए की दाल खरीदती हैं, उनको आपने कितनी राहत दी इस 2 लाख करोड़ रुपए में से? 1 रुपया आपने उनको नहीं दिया। एक नया नारा चला है गांव में, शहरों में, कस्बों में एक नया नारा चला है। कस्बों में बच्चे कह रहे हैं, अरहर मोदी, अरहर मोदी, अरहर मोदी, अरहर मोदी। सो का जाने पीर पराई, का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए। अरे उपन्यास में पढ़ लेना आसान है। राजा जी आएंगे, कंपनी लेके आएंगे, गांव में जाएंगे, गरीब की झोपड़ी में सो जाएंगे, जनरेटर चलाएंगे, मक्खन पाव रोटी खाएंगे। वो गरीब की बेटी देखते रह जाएगी, केवल एक गीत गाएगी, राजा जी की आएगी बारात, सुहानी होगी रात, मगन में नाचूंगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के 2 साल के शासनकाल में महंगाई तेजी से बढ़ी है, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि यूपीए सरकार की नीतियों में खामी के चलते ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है, लेकिन जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक एक कर मोदी सरकार को महंगाई की गिनती कराई और हिसाब मांगा कि 2 साल में सरकार ने क्या किया। टमाटर मई 2014 में टमाटर 18 रुपए का,
जुलाई 2016 में 55 रुपए का 300% दाम बढ़ गया। आलू 23 रुपए का मई 2014, आज 28 रुपए का। चने की दाल 50 रुपए की, आज 110 रुपए की। आपने कहा था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। लैंड के मामले में चौकीदार ने 3 बार ऑर्डिनेंस रखी, लैंड छीनने की कोशिश की। अब चौकीदार के नाक के नीचे दाल की चोरी हो रही है, मगर चौकीदार ने एक शब्द नहीं कहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के इस आरोप का जवाब भी बीजेपी ने मोदी सरकार के कामों की गिनती के जरिए दिया। 250 रुपया प्रति बोरी पोटास, 125 रुपया डीएपी और मिश्रित खाद पर 50 रुपया। एक गरीब निर्धन निर्मल पिछड़ा आदिवासी जो सीमांत किसान है, जो 1 बोरी पोटास, 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी मिश्रित खाद खेत में डालता है, हर आदमी को आज भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी ने सीधा 500 रुपए की बचत कराया है। उनके लिए आपके दिल में कोई दर्द नहीं है, हमारे और नरेंद्र मोदी के दिल में इसलिए दर्द है कि हम उस गरीबनी माँ के पेट से जन्म के आए हैं, उस गरीबी को हमने देखा है, उस गरीबी को हमने भोगा है। महंगाई पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दाल की कीमतों में इजाफे के बारे में बताया। उन्होंने विपक्ष को समझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों दाल की कीमतें सरकार की पकड़ से बाहर हैं। इस देश में 23 मिलियन टन की आज की तारीख में दाल की रिक्वायरमेंट है, 23 मिलियन टन, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द पल्सेस इकोनॉमी। जो पैदावार हुई दाल की वो लगभग 17 मिलियन टन के करीब है। जो ये 6 मिलियन टन मिसमैच है वो दुनिया के बाजार से खरीदना पड़ता है, और पिछले 2 वर्षों में दुनिया के बाजार में भी दाल की उपलब्धि बहुत कम थी। जितना एकरेज दाल का हुआ है, शायद इस बार को फसल 20 मिलियन टन से ज्यादा हो जाए। हर महीने दाल के ऊपर, कीमत के ऊपर जो परिवर्तन आ रहा है कि नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन, द कर्व इज मूविंग डाउनवर्ड्स, और जब यह पैदावार बाजार के अंदर आने वाली है तो इसका प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा। लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया, लेकिन संसद से निकलने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आए। फाइनेंस मिनिस्टर gave me a long speech, but he did not answer that critical question. जो मैंने सवाल फाइनेंस मिनिस्टर जी से पार्लियामेंट में रखा, उसका जवाब उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, मैंने ये कहा था कि किसान को जो एमएसपी मिलती है उसमें और जो मार्केट में रेट है उसमें इतना फर्क क्यों आया है, 150 रुपए का फर्क क्यों आया है, ये सवाल था, और उस सवाल का जवाब जेटली जी ने बिल्कुल नहीं दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण ही देश को नुकसान हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे केवल इतना अर्ज करूंगा कि एक बार यूपीए जमाने में क्या था और आज क्या है, इसकी तुलना कर लें। अगर दाल में डिमांड सप्लाई का मिसमैच है तो उसमें कोई भ्रष्टाचार ढूंढने का प्रयास ना करे। ये तो एक विडंबना है कि 2 साल से हमारी सरकार चल रही है और आज भी करप्शन स्कैंडल जो बाहर आते हैं वो यूपीए के आते हैं, हमारे नहीं आते। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार की नीतियां गरीबों और किसानों के हित में है और देश में किसी भी कीमत पर महंगाई बढ़ने नहीं दी जाएगी। इसके शासन 10 साल के शासनकाल का अगर आप पूरा के पूरा लेखा जोखे देखें तो उस समय जो है वो जमाखोर कालाबाजारी मस्त थे और गरीब और आम जनता पस्त थी। आज जो है वो कालाबाजारी और जमाखोर जो है पस्त है और आम जनता जो कमजोर तबका है उसके सरोकार के प्रति हम समर्पित हैं। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रमुख बदलावों को बुधवार को मंजूरी दे दी। राज्यों को 1% अतिरिक्त कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया है। इसके साथ ही जीएसटी अमल में आने के पहले 5 साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए।
विधेयक में 1% अंतर्राज्यीय कर को समाप्त कर सरकार ने विपक्षी दल कांग्रेस की 3 में से एक प्रमुख मांग को मान लिया है। कांग्रेस के विरोध की वजह से ही जीएसटी विधेयक राज्यसभा में अभी तक अटका पड़ा है। ये बिल पास हो और स्टेट्स का जो सजेशन दिया काफ़ी मुद्दा में वो भी पास हो और हमारा स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर अमित मिश्रा वहाँ ब्रॉड एक कंसेंसस हुआ। अभी ये कांग्रेस और बीजेपी जो पिंग पोंग खेलता था ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, ये पिंग पोंग बंद होना चाहिए, जीएसटी बिल पास होना चाहिए। हम लोग जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टीज है, हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल पार्टीज है, हम लोग जीएसटी चाहिए और 12 अगस्त के आगे चाहिए। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग लोग हैं, उनसे अलग अलग जो सुझाव लिए गए उसके आधार पर कैबिनेट ने उसमें डिसीजन किया है और निश्चित तौर से हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि इसी संसद के सत्र में हम जीएसटी पास करने में सफल होंगे।